एक बात पर गौर किया है कभी आपने? जब भी देश में कोई जरूरी मुद्दा होता है जिस पर चर्चा की जरूरत होती है, तो वो मुद्दा एक दो दिन के अंदर ही एकाएक गायब हो जाता है। उसे ऐसे दबा दिया जाता है जैसे वो कभी था ही नहीं, जैसे अभी हो रहा है। सीबीएसई और नीट का मुद्दा है इस समय देश के छात्रों के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उस पर चर्चा की जरूरत है, उस पर सरकार से सवाल करने की जरूरत है। सत्ता में बैठे जिम्मेदारों को इस्तीफा देकर अपनी गलती मानने की जरूरत है। पर क्या ये सब हो रहा है? पिछले 2 दिनों से एंकर टीचर विवाद सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, जिसे देखो इसी पर बात कर रहा है और सत्ता में बैठे जिम्मेदार इस विवाद को और हवा दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर जनता इसमें उलझ गई तो हम पर बात नहीं आएगी, हम पर सवाल नहीं खड़े होंगे। असलियत ये है कि एंकर टीचर वाले विवाद को जानबूझकर बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि सीबीएसई नीट जैसे असली मुद्दे दबाए जा सके। अभी तक ज्यादातर लोग नीट और सीबीएसई की बात कर रहे थे। चर्चा हो रही थी कैसे सिस्टम को सुधारा जाए, सिस्टम ने क्या गलतियां की जिससे लाखों छात्रों का भविष्य लटक गया है, दोषियों को कैसी सजा मिलनी चाहिए, इस सब पर बातें हो रही थी। पर अब हर कोई एंकर टीचर विवाद में उलझ गया है। हर तरफ बात हो रही है कैसे अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूब वाले टीचर्स को 2 कौड़ी का कह दिया, फिर टीचर्स ने अंजना की कैसे फजीहत की, फिर अंजना ने उस पर जवाब दिया और ये साइकिल चलता ही जा रहा है। असली समस्या पर बात ही नहीं हो रही। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब देश असली मुद्दों से भटक गया हो। पहले भी कई बार ऐसा होता आया है और ये सिर्फ भारत में ही नहीं होता, दुनिया के कई देशों में सरकारें इस तरह का खेल करती हैं। उदाहरण के लिए आप एप्स्टीन फाइल वाला मुद्दा याद करिए। जब एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई तो पूरी दुनिया में इसकी चर्चा शुरू हो गई। फिर क्या हुआ याद है आपको? अमेरिका ने ईरान के साथ जंग छेड़ दिया, जिससे दुनिया भर का ध्यान एप्स्टीन फाइल से हटकर इस युद्ध पर चला गया। भारत में भी यही हुआ। एप्स्टीन फाइल में भारत के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी तक, अंबानी से लेकर कई भारतीय और भारतीय मूल के सेलिब्रिटीज का नाम तक सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ। जेफरी एप्स्टीन का 9 जुलाई 2017 का एक ईमेल सामने आया जिसमें उसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा था कि मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में जाके नाचे और गाए, और ये काम कर गया। भारत का हर नागरिक ये खुलासा देख दंग रह गया। सवाल उठने लगे कि वो एप्स्टीन जिसे 2008 में नाबालिग लड़कियों से जुड़े यौन अपराध में सजा हो चुकी थी, जो नाबालिगों की ट्रैफिकिंग, ब्लैकमेल और न जाने क्या क्या करता था, देश के प्रधानमंत्री उससे सलाह कैसे ले सकते हैं? मोदी सरकार ने जब देखा कि उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो झट से नया मुद्दा खड़ा कर दिया। अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन कर ली, जिससे भारत का नुकसान हुआ और अमेरिका फायदे में आ गया। लोगों का ध्यान तुरंत एप्स्टीन फाइल से हटकर इस ट्रेड डील पर चला गया। वही काम आज फिर हो रहा है। असली मुद्दों से ध्यान हट गया है जनता का। आज असली मुद्दे सीबीएसई और नीट पेपर लीक है। नीट पेपर लीक की वजह से 22 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। कई बच्चों ने मायूस होकर मौत को गले लगा लिया है। वहीं सीबीएसई के ओएसएम घोटाले से बच्चे अलग परेशान हैं। बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम से आंसर शीट की जांच हुई तो मेरे मार्क्स कम आ गए, जबकि मैंने अच्छे से पेपर लिखा था। इसके साथ साथ ओएसएम का टेंडर जिस कंपनी को मिला वो भी सवालों के घेरे में आ गई है। ये 2 मुद्दे आज देश के युवा के भविष्य से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी इनकी बात नहीं हो रही है, जो हमारे लिए बेहद शर्म की बात है।